नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान आपके साथ और हाजिर हैं हम लेकर कश्मीर एक्सप्रेस। आइए अपनी हर जम्मू कश्मीर की छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस। 2010 के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली कामयाबी। मकामी और गैर मुल्की 211 मिलिटेंट हुए पुलिस की गोली का शिकार। हिफाजती दस्तों के 78 एहलकार शहीद, जबकि क्रॉस फायरिंग की जद में आए 55 शहरी। कुपवाड़ा के बटपोरा में एक शहरी के हलाक होने से तशद्दुद, नाराज लोगों ने सिक्योरिटी फोर्स पर किया पथराव। एसएसपी शमशीर हुसैन समेत 12 अफराद जख्मी, जारी किए गए मजिस्ट्रेट लेवल की जांच के अहकाम। बिजली बहरान खत्म करने के लिए पीडीडी ने तैयार किया फिक्स पावर कट शेड्यूल। जल्द ही मुश्तहिर होगा नया शेड्यूल, लेकिन वर्कशॉप में पड़े सैकड़ों ट्रांसफार्मर से कैसे होगी बिजली सप्लाई, बड़ा सवाल। अनंतनाग में दूसरे दिन भी टीचर एसोसिएशन का एहतजाजी मुजाहरा जारी। कोकरनाग के डिविजनल मजिस्ट्रेट रऊफ रहमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। एसडीएम ने तमाम इल्जामात की तरदीद की। और खिलाड़ी के तौर पर नाम रोशन करने वाली नादिया निकहत कोचिंग में भी दिखा रही हैं अपना जलवा। अपनी एकेडमी में 50 से ज्यादा लड़के लड़कियों को देती हैं फुटबॉल की ट्रेनिंग। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर के गवर्नर एनएन वोरा ने गुज़िश्ता दिनों मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से राजधानी दिल्ली में मुलाकात की। वज़ारती ज़राए के मुताबिक दोनों के दरमियान 20 मिनट तक बातचीत हुई। बातचीत के दौरान गवर्नर ने वज़ीर दाखिला को जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से मुत्तला किया। इसके अलावा दोनों के दरमियान वादी और सरहदी इलाकों, साथ ही एलओसी पर सिक्योरिटी पर खुसूसी तौर पर चर्चा की गई। वजीर आला के बाद वजीर खजाना हसीब दराबू ने भी बीजेपी के साथ इत्तेहाद को एक तारीख साज फैसला करार दिया। इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव में बोलते हुए दराबू ने कहा कि इत्तेहाद को लेकर शकूक और शुबहात थे। उनका खुद भी मानना था कि मुख्तलिफ छोर पर खड़ी दोनों जमातों का इत्तेहाद देरपा नहीं हो सकता। साबिक वजीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की दूरअंदेशी और सियासी बसीरत की तारीफ करते हुए हसीब दराबू ने कहा कि अपने फैसले पर वो कायम रहे। दराबू ने बताया कि अपने मौक़िफ़ की हिमायत में साबिक वजीर आला का कहना था कि वो बीजेपी के साथ नहीं बल्कि कश्मीर से बाहर रहने वाली आवाम के साथ राब्ता मजबूत करना चाहते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी बीजेपी इत्तेहाद की तनकीद करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां हर हाल में कुर्सियों से चिपके रहना चाहती हैं और इसकी सारी एनर्जी इसी में सर्फ हो रही है। एक इजलास से खिताब करते हुए उमर ने कहा कि हुकूमत का नज़्म व नस्क बुनियादी ज़रूरती फराहमी से कोई लेना देना नहीं है। इक़्तिदार को बचाए रखना ही मखलूत हुकूमत की तरजीह है। पार्टी कारकुनों से अवामी मसाइल को लेकर तहरीक चलाने की हिदायत देते हुए उमर ने कहा कि वो आवाम की मुश्किलात और मसाइल को जोर शोर से उठाएं। बिजली और पानी सप्लाई और राशन की अदम दस्तयाबी पर हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए उमर ने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि वादी में हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं है। और जेकेएलएफ के चेयरमैन यासीन मलिक समेत दूसरे अलहदगी पसंद लीडरान की जमानत पर उन्हें रिहा कर दिया गया है। यासीन मलिक और दूसरे लीडरों को गुज़िश्ता 10 दिसंबर को हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। जेकेएलएफ तर्जुमान के मुताबिक दीगर लीडरान को जाती मुचलके पर जेल से ही रिहाई मिली, जबकि जेकेएलएफ चीफ को एक साबिका केस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से जमानत मिलने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। यासीन मलिक के साथ ही जुमे को गिरफ्तार किए गए मीरवाइज उमर फारूक को भी सनीचर को रिहा कर दिया गया। और रियासती पुलिस के सरबराह एसपी वैद्य ने कहा कि 2018 पुरअमन और 2017 की बनिस्बत बेहतर होगा। जम्मू में एक तकरीब में शिरकत के बाद साफियों से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि वो पुरुम्मीद है कि आने वाले साल में पुलिस को कम चैलेंज दरपेश होंगे। मिलिटेंसी के खिलाफ मिली कामयाबी का सेहरा सिक्योरिटी फोर्स के अफसरान और एहलकारों के सर बांधते हुए डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कहा कि मुकम्मल क़याम अमन तक ऑपरेशन ऑल आउट जारी रहेगा। उन्होंने इस अम्र की यकीन दहानी कराई कि 2018 में अवाम हालात में तब्दीली और अमन का एहसास करेंगे। बहुत अच्छा है, हालात नॉर्मल हो रहे हैं और बहुत जल्दी कश्मीर के लोगों को शांति और अमन का एहसास होगा।
और 2016 की बनिस्बत साल 2017 कदर गनीमत रहा। सियासी और अवामी सतह पर कोई बड़ा एजिटेशन और तहरीक नहीं शुरू हुई, लेकिन ऑपरेशनल ऑल आउट के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस मिलिटेंटों पर अपना शिकंजा कसने की खातिर खा तरीके से कामयाब रही। लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के कई बड़े और मतलूबा मिलिटेंट एनकाउंटर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली का निशाना बने। तसादुम, दरअंदाजी और क्रॉस फायरिंग में इस साल 344 अफराद हलाक हुए। दिफाई हुक्काम के मुताबिक 1 जनवरी से 10 दिसंबर तक मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाई के दौरान 211 मकामी और गैर मुल्की मिलिटेंट हलाक हुए, जबकि फौज, नीम फौजी दस्ते और पुलिस के 78 एहलकार शहीद हो गए। इसी तरह तसादुम और क्रॉस फायरिंग के दरमियान फंसने से 55 शहरियों की जानें भी तल्फ हुई। वाज़ेह है कि 2010 के बाद मिलिटेंट के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। 2010 में हिफाजती दस्तों ने 270 मिलिटेंट को हलाक किया था। और शहरी और मज़ाफाती इलाकों में बिजली बहरान को खत्म करने के लिए महकमा बिजली ने फिक्स पावर कट शेड्यूल तैयार कर लिया है और इसी के मुताबिक बिजली सप्लाई की जाएगी। पावर सप्लाई का नया शेड्यूल जल्द ही अखबारात में मुश्तहर होगा और खास तौर से सर्दियों की आमद के साथ रियासत भर में बिजली की आंख मिचौली से लोगों को सख्त परेशानी हो रही है। शहरी इलाकों में रात में 2 घंटे जबकि दिन में 6 घंटे तक बिजली गायब रहती है। वहीं दूर दराज के इलाकों में गुज़िश्ता 4 माह से बिजली के आने जाने का कोई शेड्यूल नहीं है। इसी तरह जहां पर मीटर लगे हुए हैं और जहां पर नहीं लगे हुए हैं वहां भी कई घंटे बिजली सप्लाई बंद रहती है। तो नए शेड्यूल से लोगों को कितनी राहत मिलती है इसका पता तो शेड्यूल पर अमल आवरी के बाद ही चलेगा, लेकिन ग्रिड स्टेशनों और खास तौर से तरसीली लाइनों की जो हालत है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। ओवरलोडिंग की वजह से सैकड़ों ट्रांसफार्मर खराब पड़े हुए हैं और उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। तकरीबन 250 ट्रांसफार्मर मरम्मत के लिए निजी वर्कशॉप में पड़े हुए हैं। बकाया जात की अदायगी न होने के सबब इन्हें सही नहीं किया जा रहा है। निजी कंपनियों का बिजली महकमे पर तकरीबन 16 करोड़ रुपए बकाया है। खराब पड़े ट्रांसफार्मर की मरम्मत अब सरकारी वर्कशॉप में हो रही है। तो ट्रांसफार्मर बेहद खराब हैं और किस तरह से इसे मैनेज किया जाएगा नए शेड्यूल के मुताबिक, इससे लोगों को कितनी राहत मिलती है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन शेड्यूल पर अमल आवरी के बाद भी हालात बहुत अच्छे नहीं हो रहे हैं। लेकिन ग्रिड स्टेशनों और तरसीली लाइनों की जो हालत है वो बहुत खराब है, उसे दुरुस्त करना एक बड़ा चैलेंज है। मंशियात के इल्जाम में पुलिस ने जम्मू रीजन के मुख्तलिफ मकामात से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 100 किलोग्राम से ज्यादा मिकदार में नशीली अशिया बरामद की गई है। सांबा के कई इलाकों में पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान एक ट्रक से बड़ी मिकदार में अफीम और हेरोइन जब्त की। ट्रक ड्राइवर को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर किश्तवाड़ के बोजवाह इलाके में एक शख्स को 800 ग्राम हेरोइन के साथ, जबकि उधमपुर के कंबल डांगा में एक शख्स को 1 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के साथी फरार होने में कामयाब रहे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में अफीम बड़े पैमाने पर और हेरोइन बरामद की गई है। मंशियात के इल्जाम में जम्मू रीजन के मुख्तलिफ मकामात पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 100 किलोग्राम से ज्यादा मिकदार में नशीली अशिया बरामद की गई है। सांबा के नड इलाके में पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान एक ट्रक से बड़ी मिकदार में अफीम और हेरोइन जब्त की है। ट्रक ड्राइवर को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर किश्तवाड़ के बोजवाह इलाके में एक शख्स को 800 ग्राम हेरोइन के साथ और उधमपुर के कंबल डांगा में एक शख्स को 1 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया है। बर्फबारी के सबब बारामूला जिले के नवाही इलाकों में रहने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पजालपोरा से हमाम मारकोट जाने वाली सड़क पर अभी तक बर्फ जमा हुई है, जिसकी वजह से रफियाबाद के आसपास मुकीम बाशिंदे घरों में कैद हो चुके हैं और सबसे खराब हालत मरीजों की हो रही है। मकामी लोगों का कहना है कि मरीजों को कंधों पर उठा करके अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि हमाम मारकोट और डोनीवार से रफियाबाद की दूरी तकरीबन 25 किलोमीटर है और मकामी लोगों ने आरएनबी महकमे से फौरन रोड क्लियर करने का मुतालबा किया है।
इधर कुपवाड़ा जिले के बटपोरा इलाके में एक शहरी के हलाक होने के सबब तशद्दुद फूट पड़ा। नाराज लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया, जिसमें कि एसएसपी शमशेर हुसैन समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। महलूक शख्स की शिनाख्त आसिफ अली के तौर पर हुई है, जो कि पेशे से ड्राइवर बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक देर रात टांडीपुरा इलाके में क्रॉस फायरिंग के जद में आने के सबब वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ। इलाज के लिए उसे करालपुरा लाया गया, जहां जख्मों की ताब न लाकर वो चल बसा। नाराज लोगों को कंट्रोल करने में सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। उधर पुलिस इंतजामिया ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। मामले की जांच के लिए मजिस्ट्रेट लेवल की जांच टीम तश्कील दी गई है और मुश्तइल हुजूम को पुलिस ने यकीन दिलाया कि मुल्जिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अफसोसनाक वाकया है ये। इसकी हर आदमी जो अच्छे से रखने वाला उसकी मजम्मत करेगा। इसमें पूरी एक कमीशन हमारी एक इंक्वायरी एक हमने बैठा दी है। इसमें एफआईआर रजिस्टर होगी और पूरी तहकीकात करेंगे हम कि किन सर्कमस्टेंसेस में फायर हुआ, किसने फायर किया, पूरी इसमें तह तक हम जाएंगे। अनंतनाग में एसडीएम की जानिब से एक असातिज़ा की मुबैना ज्यादती का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। टीचर एसोसिएशन ने आज दूसरे दिन भी मुजाहरा किया। असातिज़ा कोकरनाग के डिवीजनल मजिस्ट्रेट रऊफ रहमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। उनका कहना है कि एसडीएम ने अपने ऑफिस में उनके साथी कौसर अहमद के साथ बुरा बर्ताव किया। एसोसिएशन ने एसडीएम से मीडिया के सामने माफी मांगने का मुतालबा किया है। उधर वजीर तालीम ने भी इस मामले पर एसडीएम के सलूक की मजम्मत की है। हालांकि एसडीएम ने इन तमाम इल्जामात की तरदीद की है। एसडीएम ने उल्टा टीचर पर ही बदजबानी का इल्जाम आयद किया है। उनका कहना है कि असातिज़ा ने बीएलओ के काम में मुदाखलत की कोशिश की। 3 PM, this teacher again came. He was traveling and shivering. He told me that this Kuyum Wani called me on phone and forced me to join back by 4 PM. Otherwise, we will be placed under suspension. And Vardi CEO has issued orders, and he is saying not even DC can relieve him. These are the words and these are the figures available on our WhatsApp also, and his recording which he uses derogatory language against SDM, against all the officers of the government, saying that I have issued your directions and you report back. मुझे समझ नहीं आता है कि this poor fellow is a very poor fellow, he is a teacher, he has been doing this job very sincerely. Why is he being pushed by a cleric? How dare has he stepped into the shoes of a Zadio, when the Zadio has already told us that you take his services for it. So this Zadio office has been hijacked by 2-3 persons who rule the roost and pressurize teachers and others to. Soon after hearing this recording, I summoned Zadio, I summoned that teacher, DSP was here, SHO was here, Tehsildar was here, because 15th of December was Anantnag Chalo call. There was some law and order meeting going on. In the meanwhile, they also came. The teacher was castigated to the extent that she should not use derogatory language against a public figure, and that too against an SDM who is coordinating the activities of teachers and BLOs. I have no personal extra grand in it. I am not here to suppress and sabotage their activities. सर्दियों के आमद के साथ ही चोरी के वाकयात में भी इजाफा हो जाता है और तराल के हमदोमीर गांव में देर रात चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़कर कैश और सामान लेकर फरार हो गए। दुकान मालिक का कहना है कि नकदी के साथ साथ तकरीबन 1 लाख की मालियात का सामान भी चोर ले उड़े। चोरी का पता सेल्समैन के आने के बाद चला। हल्का थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। आपको बता दें कि 2 रोज कबल तराल सब डिवीजन के ही अमलार गांव में चोरों ने 50 लाख के गहने और नकदी चुरा ली थी। ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर चौधरी जुल्फिकार अली ने पुंछ के मेढर तहसील के भोरा गांव में एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल की संग बुनियाद रखी। स्कूल ट्राइबल तलबा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से बनाया जा रहा है। इस मौके पर एक जलसे का भी एहतमाम किया गया, जिसमें कि सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। मिनिस्टर जुल्फिकार अली ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से 5 एकलव्य स्कूलों की मंजूरी मिली है, जिनमें से एक मेंढर में, एक राजौरी में, 2 कश्मीर में और एक कारगिल में बनाया जाएगा। 16 करोड़ की लागत से बनने वाले इन स्कूलों में 480 तलबा को दाखिला दिया जाएगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर में जो ट्राइबल ब्लॉक्स हैं, उन ट्राइबल ब्लॉक्स के लिए
कुछ सिलेक्टेड 5 जो है एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल सैंक्शन हुए हैं और उसमें हमने जम्मू प्रोविंस में 2 बन रहे हैं, एक रजौरी में और एक पुंछ में। दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन दिस पुंछ डिस्ट्रिक्ट और जिस जो कैटर करेगा यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को। श्रीनगर के प्रारंभ पार्क में बीएड और एमएड डिग्री होल्डर्स ने जमकर एहतजाज किया। उनकी मांग है कि टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए बीएड और एमएड स्कूल जरूरी होना चाहिए। एहतजाज करने वालों ने सरकार के उस नोटिफिकेशन पर नाराजगी जाहिर की जिसमें ग्रेजुएट को टीचर्स के लिए एलिजिबल होने की बात कही गई है। और किश्तवाड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें कि किश्तवाड़ असेंबली हलके के कुलबीर सिंह, कांशीराम और रघुनाथ के साथ साथ दर्जनों लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ज्वाइन की। पार्टी लीडरान ने सभी का खैर मकदम किया और कहा कि मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसीज के चलते लोगों का यकीन कम हो रहा है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहे हैं। दरअसल बात ये ऐसा है कि प्रेजेंट जो डिस्पेंसेशन है ये बिल्कुल जो है इसका फेलियर है। कहीं कोई काम नहीं हो रहे हैं, राशन की कमी है, राशन का बुरा हाल है, बिजली का बुरा हाल है। लिहाजा लोग जो है फेडअप होकर जो है हमारी पार्टी फोल्ड में जो है ज्वाइन हो रहे हैं। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने अमरनाथ यात्रा को लेकर कुछ बंदिशें तय की जिसके खिलाफ जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने एहतजाज किया। उनका कहना है कि इस तरह की संस्थाओं के जरिए कानून लागू करके मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश हो रही है। पैंथर्स पार्टी ने इस मामले पर बीजेपी की खामोशी इख्तियार करने पर भी नाराजगी जाहिर की है। देखिए, अमरनाथ जी के श्रद्धालुओं के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि वो जो जयकारा नहीं लगा सकते हैं, आरती के ऊपर पाबंदियां लगा रही है ये सरकार, घंटे बजाने के ऊपर और हमारे जो रिचुअल्स हैं पूजा के उनके ऊपर पाबंदी भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार में लग रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो अपोजिशन के दौरान हिंदुओं के संरक्षक होने का दावा करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया है कि हिंदुओं के साथ उसको कोई लेना देना नहीं है सिवाय उनके वोट हासिल करने के। और गांधरबल के डीडीसी डॉक्टर पीयूष सिंगला ने आज बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में चल रहे सीएम सुपर 50 कोचिंग सेंटर का दौरा किया और वहां पर मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। सेंटर में इस वक्त 100 तलबा और तालिबात कोचिंग कर रहे हैं जिनमें से 50 बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जुमरे में हैं जबकि 50 बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जुमरे में हैं। इन बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग आईआईटी के लिए होने वाले इम्तहानात के लिए तैयार किया जाता है। डीडीसी ने कोचिंग सेंटर के मुंतजमीन से कोचिंग और टीचिंग स्टाफ के साथ साथ हीटर और लाइटिंग सिस्टम की जानकारी हासिल की। डीडीसी ने कहा कि कोचिंग के लिए बासलाहियत और काबिल असातिज़ा की तकर्रुरी की बहुत जरूरत है और इसी की उन्होंने हिदायत भी दी। इस मौके पर उन्होंने तलबा से भी मुलाकात की और मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी के सिलसिले में उन्हें जरूरी टिप्स भी दिए। मॉनसून सॉकर लीग 2017 के इफ्तिताही मुकाबले में लार फुटबॉल क्लब ने जीत के साथ अपनी मुहिम की शुरुआत की है। सैनिक स्कूल में खेले गए टूर्नामेंट के पहले मैच में एफसी लार ने सकापुरा फुटबॉल क्लब को शिकस्त दी है और इससे कबल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर पीयूष सिंगला और एसएसपी फयाद अहमद ने सॉकर लीग का इफ्तिताह किया और जिला पुलिस की जानिब से कराए जा रहे इस टूर्नामेंट में जिले की 8 बेहतरीन टीमें शिरकत कर रही। वाज़ेह है कि वादी में स्पोर्ट्स कल्चर को फरोग देने में रियासती पुलिस भी अहम किरदार अदा करती है और खासतौर से फुटबॉल और वॉलीबॉल को लेकर के। इस मौके पर एसएसपी ने कहा कि पुलिस इंतजामिया की जानिब से मुस्तकबिल में भी इस तरह की चैंपियनशिप का इनेकाद किया जाता रहेगा। और आगे बढ़ते हैं। रियासत में फुटबॉल की मकबूलियत क्रिकेट से कम नहीं है। कौमी सतह पर जेएंडके बैंक और रियासती पुलिस की टीम सख्त हरीफ मानी जाती है। मर्दों की तरह खवातीन भी इस खेल में अपना नाम रोशन कर रही हैं और खेलने के अलावा अब तो उन्होंने कोचिंग में भी अपनी सलाहियत दिखाना शुरू कर दिया है। 2010 से नेशनल चैंपियनशिप में रियासती टीम की नुमाइंदगी कर रही नादिया निखत गुज़श्ता 3 सालों से नए खिलाड़ियों को ट्रेन कर रही हैं। रियासती और कौमी सतह पर कोचिंग की डिग्री हासिल कर चुकी नादिया की अपनी फुटबॉल एकेडमी है जहां लड़के और लड़कियां फुटबॉल की ट्रेनिंग लेते हैं। रियासती सतह के टूर्नामेंट में एकेडमी की टीम मुसलसल कामयाबी हासिल कर रही है और नादिया को
रियासत की पहली खातून कोच होने का शर्फ भी हासिल है। फुटबॉल को करियर बनाने वाली नादिया को शुरू में काफी मुखालफत का सामना करना पड़ा, लेकिन वालिद ने हमेशा बेटी का साथ दिया। वो कहती हैं कि खेलों में दिलचस्पी रखने वाले बच्चों के लिए वालिदैन की हिमायत बहुत जरूरी है। मैं एक्चुअल में चाहती थी कि मैं एज अ प्लेयर ही आगे बढ़ूं, लेकिन यहाँ पे जब लड़की आगे नहीं आई तो फिर मुझे कोच ने बोला कि अगर आपको लड़कियों को आगे लाना है तो उसके लिए आपको ही वो स्टेप लेना पड़ेगा। तो फिर मैंने जो हमारा JKF है, जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन, उनके साथ मैं जुड़ी। उनको मैंने ये सवाल किया कि मैं कैसे ये कर सकती हूँ, मतलब लड़कियों को हम कैसे बुला सकते हैं। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे एक कोर्स करवाया। तो हमारे इंतखाब सर थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे ग्रेस रूट लेवल का एक कोर्स करवाया जिसमें हम 6 to 12 ईयर्स के बच्चों को कोचिंग देते हैं, फुटबॉल सिखाते हैं। तो जब मैंने वो कोर्स किया तो उसके बाद ही मैंने अपनी एकेडमी खोली जिसका नाम था रामबाग ग्रेस रूट सेंटर। उसमें पहले स्टार्टिंग में तो 3-4 बच्चे आए और आहिस्ता आहिस्ता उसमें 50 बच्चे आए। तो बस यही प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो लड़कियाँ आगे नहीं आती उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो मैंने ऐसे बहुत फैमिली के साथ बात की, पेरेंट्स से बात की कि आप क्यों नहीं लड़कियों को आगे आने देते हो। तो वो बस एक ही क्वेश्चन बोलते हैं कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे खेले, लेकिन जो सोसाइटी है वो उनको आगे नहीं बढ़ने देती है। जैसे कि एक बच्चा आगे निकलेगा तो उसके पीछे बहुत रुकावटें आती है। तो वो रुकावट पार करने के लिए हमें पहले सपोर्ट की ज़रूरत है। जब तक हमारे पास फैमिली सपोर्ट नहीं होगा, सोसाइटी सपोर्ट नहीं होगा, तो तब तक बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। हर माँ बाप का यही शौक होता है कि उनके बच्चे फले फूले और माशरे में भी आगे बढ़े, सबका तो यही होता है। तो और हमने भी इस बच्चे को देखा कि इसका जो माइंड है गेम में, फुटबॉल खास तौर, तो हमने भी सोचा चलो ठीक है। और आज हम इतने वर्षों से इसका जो देख रहे हैं कि अल्लाह की फजल से ये इसमें कामयाब हो गई। और जम्मू में 34वां पेंशन डे, इस मौके पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासत के चीफ सेक्रेटरी बीबी व्यास ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्पीकर्स ने साथ ही चीफ गेस्ट के सामने पेंशन डे के क़याम और अहमियत पर रोशनी डाली और अपनी जायज़ मांगों को भी रखा। उन्होंने जायज़ मांगों को पूरा करने का यकीन भी दिलाया। साथ ही उन्होंने पेंशनर्स की जिंदगी को आरामदेह बनाने के लिए सरकार की तरफ से हर मदद करने की बात कही। इस मौके पर सीनियर सिटीजन्स के लिए एक हेल्थ कैंप का भी एहतमाम किया गया था। इसके उनकी सेहत की जांच कर मुफ्त में दवाइयां दी गई। साथ ही पेंशनर्स के लिए डे केयर सेंटर भी खोला गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन हम सब इकट्ठे होकर पेंशनर्स के जो वेलफेयर है उनके बारे में क्या करने की ज़रूरत है, इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं। आज का दिन भी, आज की सुबह भी इसी काम पर लगाई गई। जैसा कि मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि बहुत सारे ऐसे गतिविधियां हैं, ऐसे कार्य हैं जिसमें सरकार और प्रशासन की सहायता की आवश्यकता है और जहां भी संभव होगा वो सरकार और प्रशासन पूरी रूप से इस एसोसिएशन को अपनी मदद देगा। और किश्तवाड़ में एनएसएस वॉलंटियर्स का 7 रोजा विंटर कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। इसका इफ्तिताह गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर शकीला बेगम ने किया। विंटर कैंप में कसीर तादाद में तलबा हिस्सा ले रहे हैं। कैंप में सफाई, प्लांटेशन, ट्रैफिक रेगुलेशन के अवेयरनेस को लेकर के एक्टिविटीज होंगी और इस अवेयरनेस प्रोग्राम में जिला इंतजामिया की जानिब से भी पूरा ताउन दिया जा रहा है। बेहतर सहूलियात और साजगार माहौल मिलने पर वादी के बच्चे भी नुमाया कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सोपोर के देही इलाके के रहने वाले नईम मायानगरी मुंबई में कामयाबी की नई तारीख मुरतब करने की राह पर हैं। स्कूल के जमाने से ही म्यूजिक को करियर बनाने का फैसला कर चुके नईम ने मैट्रिक के बाद श्रीनगर आर्ट कॉलेज में दाखिला ले लिया। श्रीनगर क़याम के दौरान उसे अमरेंद्र गिल के साथ परफॉर्म करने का मौका मिला। बाद में उसने रेडियो श्रीनगर के लिए भी काम किया। कश्मीरी नगमों के उसके 2 एल्बम को काफी पसंद किया गया। मुंबई में उसे मशहूर प्लेबैक सिंगर सुरेश वाडकर के साथ कंसर्ट का मौका भी मिला। जतिन ललित के मुआविन के तौर पर उसने पी से पीएम तक नामी एक फिल्म में भी काम किया। और माह रबीउल अव्वल के अख्तिताम से कबल पट्टन में महफिल अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया,
जलसे का इनेकाद यंग राइटर्स एसोसिएशन की जानिब से किया गया था। मकामी हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनक्किद इस प्रोग्राम में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नजीर अहमद ने हयात तलबा पर रोशनी डाली। नौजवान अदीबों की इस तंजीम के सदर ने कहा कि मौजूदा दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर अमल करके ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सकती है। और यहां रुक रहे हैं हम एक छोटे से वक्फे के लिए। लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे खास तौर से हमारा हफ्तावार शुमारा। इसमें आप उन तमाम खबरों को देखेंगे जो हफ्ते भर कश्मीर एक्सप्रेस में हमने आपके लिए लेकर आए। और अब हफ्तावार शुमारा। जी हां नाजरीन, गुज़िश्ता हफ्ते के सियासी हलचल वजीर आजम के छोटे भाई तसद्दुक मुफ्ती के काबीना में शामिल होने की खबर के इर्द गिर्द घूमती रही और ऑफिशियली तौर पर भले अब तक इसकी तस्दीक नहीं हो पाई हो, लेकिन इसका उनका वजीर बनना तय माना जा रहा है। लेकिन सबसे अहम खबर आई गोवा में मुनक्किद इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव से, जहां पर वजीर आला ने कश्मीर और कश्मीरियत के नजरिए को लेकर कई अहम बात कही। There is helplessness but not hopelessness. There is a lot of hope, and only if we are able to go beyond, force. मजबूर हैं लेकिन नाउम्मीद नहीं। गोवा की राजधानी पणजी में मुनक्किद इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव 2017 में वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने इन्हीं अल्फाज से अपनी बात शुरू की। कश्मीर और कश्मीरियत को लेकर पीडीपी, महबूबा और हुकूमत का नजरिया और फलसफा क्या है और वो किन हिकमत अमलियों पर काम कर रही हैं, महबूबा इन्हीं चीजों को समझाने की कोशिश कर रही थी। रियासत की मौजूदा सूरत हाल को उन्होंने तारीखी, सियासी, समाजी और जोग्राफियाई तनाज़ुर में रखने की कोशिश की। उन्होंने उन तमाम मौज़ूआत का इहाता किया जिसमें कश्मीर और मसला कश्मीर को समझा जा सके। उन्होंने कश्मीर की उस नफ्सियात पर भी रोशनी डाली जिस पर तरह तरह की पाबंदियां आयत कर दी गई हैं। Percentage of people who are anti-India, there is a percentage of people who are pro-Pakistani, there is a percentage of people who are, pro-Azadi. It's an idea. It is not something, very practicable. It is an idea. But there are majority of the people in Jammu, Kashmir, Ladakh who are for the idea of Kashmir within the idea of India. So I feel that we need to build on that, and we need to, replace that idea. महबूबा ने इस अम्र को तस्लीम किया कि कश्मीर और कश्मीरियत को लेकर लोगों में इख्तिलाफ है और लोग मुख्तलिफ नजरियात की वकालत करते हैं, लेकिन अक्सरियत हिंदुस्तान और कश्मीर में कोई फर्क महसूस नहीं करती। So it's a choke place. There is a mental siege, there is an emotional siege, there is economic siege. Every siege is, Kashmir is under all kinds of siege. So we need to lift that siege, and that's possible if, we think more with our heart. And whenever we think of Pakistan, we should not think of Pakistan. We should think of Kashmir. When we think of Kashmir, we should not think of Pakistan, we should think of Kashmir. Because Kashmir is ours. And it is hurting. बीजेपी के साथ इत्तेहाद को लेकर अपने सियासी मौक़िफ़ का महबूबा ने पुरजोर अंदाज में दिफा किया। उनका मानना है कि कश्मीर को मौजूदा बहरान से बाहर निकालने में बीजेपी ही संजीदा कोशिश कर सकती है। If you are able to convince them that Jammu Kashmir can be saved like this, and if they understand and if they get convinced that this is the way, then they will risk anything. They will be able to. That is what Modi ji did. He risked. He went to Lahore. Nobody else could have done that. Vajpayee ji went to Lahore, but he was invited. Modi ji went. It wasn't for some kind of It was something that it was really a statesman-like thing that we did. But unfortunately, he got a different response. But that is what my father would think, that BJP being a nationalist party, they will do each and everything, to get Kashmir out of this, mess which we are in. जब हमने मुजफ्फराबाद की बात की थी वाजपेयी जी से, अटल बिहारी वाजपेयी साहब से, he was the only one who took it very seriously. सवाल जवाब के सेशन के दौरान वजीर आला ने कश्मीरी पंडितों को लेकर उठाए गए इक़दामात की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुहाजिर कश्मीरी पंडितों के साथ साथ वादी में मुकीम कश्मीरी पंडितों की मदद की भी पाबंद है और उन्हें हर तरह की सहूलियात फराहम करने को लेकर पुरअज़्म है।
as far as the Kashmiri Pandits are concerned, I have met many of them and they feel more comfortable in the places where they have already started living for last 5 to 10 years. So we are already on the job, and we are not only trying to get back the Kashmiri Pandits, but we are also trying to rehabilitate, honorably the people who are staying here. There still are some Kashmiri Pandit families, maybe in thousands. We are also trying to give them jobs so that they should not pay the penalty of staying back. Because if Kashmiri Pandits who are migrated, if they come back, they are given a job and a place to live. But the Kashmiri Pandits who have been living there, they also need our attention, so we are also trying to do that. बातचीत के दौरान महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत के तरक्याती मंसूबों का भी जिक्र किया, लेकिन फोकस कश्मीर के आम लोग ही रहे। उनका कहना है कि उन्हें गैर नहीं समझा जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और गुज़िश्ता हफ्ते की शुरुआत भारी बर्फबारी और बारिश से शुरू हुई और बर्फबारी के सबब मेन शाहराह के साथ साथ लिंक रोड भी बंद करनी पड़ी। लेकिन सबसे दर्दनाक हादसा पेश आया बांदीपुरा और कुपवाड़ा से, जहां पर बर्फीली चट्टान खिसकने से 5 जवान लापता हो गए। अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बर्फ की चट्टान खिसकने के बाद फौज के 5 जवान लापता हैं। बर्फ की चट्टान खिसकने की वजह से सिक्योरिटी एहलकारों की गुरेज और कुपवाड़ा में फौज की 2 पोस्टों को नुकसान पहुंचा है। कश्मीर में तबाही मचाने के लिए आने वाले पाकिस्तानी दहशतगर्दों की दरअंदाजी का यही रूट है। इसलिए 3 दिन पहले बर्फ की चट्टान खिसकने का अलर्ट जारी होने के बाद भी फौज किसी पोस्ट को खाली नहीं कर सकती। सफेद आफत लगातार फौज का इम्तिहान ले रही है। शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में लगातार बर्फबारी के बाद आर्मी पोस्ट पर एवलॉन्च हुआ। लापता फौजियों को तलाश करने के लिए मुसलसल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पीर की शाम शुरू हुई बर्फबारी से गुरेज में 5 फीट से ज्यादा बर्फ जमा हो गई है। लगातार बर्फ गिरने से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किल हो रही है। इस दफा हर डिस्ट्रिक्ट में SDRF की जो है वो टीम्स जो है उनको डिप्लॉय किया गया है। तो सुबह ये था कि 3 लोग जो है वो उसमें आर्मी के जवान जो 3 थे वो उसमें पता लगा था कि वो शायद उसमें अभी मिसिंग है। ये बर्फीली आफत सिर्फ गुरेज सेक्टर में नहीं है, बल्कि कश्मीर में ही कुपवाड़ा जिले के नौगाम में भी है। बर्फ की चट्टान खिसकने से यहाँ 2 और जवान लापता हैं। 20 डोगरा बटालियन के फौजियों के लिए आर्मी ने बचाव मुहिम शुरू कर दिया है। दोनों जगहों पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के रास्ते में सबसे बड़ी मुश्किल कश्मीर में हो रही बर्फबारी है। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद है। 30 घंटों की लगातार बर्फबारी ने पूरी कश्मीर वादी को सफेद कर दिया है। पहाड़ों की ऊंचाई पर छिपकर वार करने वाली इस सफेद मौत से अब रेस्क्यू टीम मुकाबला कर रही है। गुरेज और नौगाम में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में स्निफर डॉग्स और एवलॉन्च रेस्क्यू ऑपरेशन की ट्रेनिंग ले चुके कमांडोज को भी लगाया गया है। अब वहाँ चूंकि एक अमला है टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का और कुछ लोग सिक्योरिटी के लोग हैं, वहाँ उस तरह की जब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो अपने स्लोप्स की तरफ से कि एवलांच का खतरा है, उस वक्त बिफोर हैंड उनको इन्फॉर्म किया जाता है। खराब मौसम के सबब रेस्क्यू टीम की मुश्किलें दोगुना हो गई हैं। इंतजामिया और आर्मी के डिजास्टर मैनेजमेंट विंग ने फॉरवर्ड पोस्ट के जवानों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। आम लोगों को चेतावनी दी गई है कि वे अपने घरों के भीतर ही रहें और वहीं सेना के जवानों को भी जो फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात हैं सतर्कता बरतने की आदेश मिले। कश्मीर के इस इलाके में दर्जा हरारत -20 डिग्री तक चला जाता है। यहाँ कुछ मिनटों के लिए भी खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फौज के जवान इस जानलेवा मौसम में भी रात और दिन की परवाह किए बगैर पूरे जोश के साथ मर्चेंट पर डटे रहते हैं। बर्फ की चट्टान खिसकने के बाद फौज ने अपने जवानों को ज्यादा वक्त तक अंडरग्राउंड बंकर में रहने के लिए कहा है। अहकामात ये भी है कि सिर्फ पेट्रोलिंग के वक्त ही जवान बंकर से बाहर निकलें। पहाड़ों पर गश्त के बाद फौजियों का हवा की रफ्तार और तेज बारिश का ख्याल रखने के लिए भी कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और महकमा मौसमियात की पेशनगोई के एन मुताबिक 11 दिसंबर से रियासत के तीनों खत्ते में बर्फबारी और बारिश शुरू हो गई। मौसम में खुनकी बढ़ी। इंतजामिया की जानिब से अलर्ट कर दिया गया। किसानों के लिए बारिश तो सयाहों के लिए बर्फबारी नेमत साबित हुई।
बारिश की आमद का खैर मकदम करने के लिए कुदरत ने जमीन पर सफेद चादर बिछा दी है। मौसम ने अपना मिजाज नरम कर लिया है और उसकी रफ्तार में कमी आई है, जिससे दर्जा हरारत में ठिठुरन पैदा हो गई है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के साथ बारिश की रिमझिम फुहारों ने मौसम को और मस्ताना बना दिया है। पीर से शुरू हुई बारिश और बर्फबारी का लोगों ने लुत्फ उठाया और सयाहों के चेहरे पर खुशी का माहौल है। 4 महीने का सब्र अब खत्म होता दिख रहा है। बारिश के साथ रुई की मानिंद बर्फ की फुहार मानो ऐसा लगता है जैसे जन्नत पर खुदा फूल बरसा रहा हो। खुश्क जमीन की प्यास बारिश ने बुझा दी है और किसानों के चेहरे पर खुशी बरपा हो गई है। लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि खुश्क मौसम से उन्हें निजात मिली है और बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। ये इस मौसम में ये बर्फ होना जरूरी होता है, क्योंकि जब बर्फ नहीं गिरा था तो बीमारियां बहुत आ गई थी। जब बर्फ आया तो इंशाल्लाह अब बीमारियों में भी फर्क होगा और ये कश्मीर के शान भी या टूरिस्ट वूरिस्ट यहाँ बहुत आएंगे। अब ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि खुशक मौसम था, बीमारियां ज्यादा बढ़ गई थी, पावर नहीं था। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि बर्फ पड़ रही है। ये बर्फबारी पूरा श्रीनगर में हुआ, गुलमर्ग में हुआ, पहलगाम में हुआ, इसलिए ये बहुत इंजॉय करने के लिए टूरिस्ट के लिए ज्यादा बहुत अच्छा रह गई और यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इससे पानी जो है पानी भी बहुत कम हुआ था। आज जो बर्फबारी हुई है इससे पानी वादी ज़्यादा हो जाएगा। जो हमारे यहाँ के दरिया थे वो सूख गए, जैसे डल लेक, उसमें भी पानी कम हुआ था। आज जब पहाड़ों पर यह बर्फबारी हुई तो पानी, इसे तो हर किसी को पता है कि बर्फ उसकी वजह से जो धूप फिर पड़ेगी तो बर्फ पिघल जाएगी, वही तो फिर डल लेक में आएगी वो पानी। बारिश से खुश्क जमी की प्यास बुझाने में लगा है, वहीं बर्फबारी से लोगों की हिफाजत के इंतजामात भी कर लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर का राजौरी हो, पीर पंजाल हो, गुलमर्ग हो या सोनमर्ग या फिर पहलगाम, हर जगह बर्फबारी हो रही है। मकानों की छत हो, आंगन हो, गलियारा हो या राहें हो, हर जगह सफेद चादर बिछ गई है। जहां तक नजर दौड़ाई जाए सिर्फ नजर आते हैं तो कुदरत के बरसते फूल। लोगों की हिफाजत के लिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे और मुगल रोड NH1 को बंद कर दिया गया है। महकमा ट्रैफिक का मानना है कि बारिश तेज होगी तो फिसलन बढ़ेगी और हादसात होने का खदशा भी बढ़ेगा। साथ ही कल तक बर्फबारी भी बढ़ेगी। महकमा मौसमियात ने अंदाजा लगाया है कि 24 घंटों में कश्मीर में बारिश और बर्फबारी होगी और ठंड की तासीर और मजीद बढ़ेगी। महकमा मौसमियात ने पहले ही बर्फबारी और बारिश को लेकर 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का अलर्ट जारी किया था। इस अलर्ट के दरमियान जहां इंतजामिया को चौकन्ना रहने की जरूरत है, वहीं लोगों का इल्जाम है कि इंतजामिया सड़कों को लेकर बेखबर है। लेकिन मौसम सुहाना है और ये कश्मीर है, बर्फ की चादर इसकी शान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। एक छोटा सा वक्फा हम यहाँ पर ले रहे हैं, लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गुज़िश्ता हफ्ते एक अजीबोगरीब खबर आई। एक स्कूल इंतजामिया ने अपने 2 स्टाफ को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया क्योंकि दोनों ने निकाह कर लिया था। उसका कहना था कि बच्चों पर इसका खराब असर पड़ेगा। आखिर में रियासती ह्यूमन राइट कमीशन को भी मुदाखलत करनी पड़ी। जरा इस खबर को देखिए। जम्मू कश्मीर रियासत के ह्यूमन राइट कमीशन ने एक प्राइवेट स्कूल के टीचर जोड़े को शादी के दिन नौकरी से बर्खास्त करने के मामले में नोटिस लिया है। कमीशन ने पीर के रोज स्कूल के प्रिंसिपल को पेश होने को कहा है। कमीशन ने रियासत के स्कूली तालीम के डायरेक्टर और पंपोर मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल को इस मामले में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी किया है। रियासती तालीम महकमे ने भी स्कूल से जवाब तलब किया है। इसमें हमारे ऑनरेबल जो हमारे मिनिस्टर हैं एजुकेशन का, उन्होंने पहले ही हिदायत दे दी हुई है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को कि अगर उनकी शाम तक रिवोक नहीं होते ऑर्डर्स तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन जो है स्कूल के अगेंस्ट लेंगे। इल्जाम है कि पंपोर मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काम करने वाले टीचर तारिक भट्ट और सौम्या बशीर को उनकी शादी के दिन ही नौकरी से निकाल दिया गया। स्कूल इंतजामिया ने कहा कि दोनों का रोमांस तलबा पर बुरा असर डाल सकता है। वहीं टीचर जोड़े ने इंतजामिया के मंसूबों पर
सवाल उठाते हुए दावा किया कि उनकी अरेंज मैरिज थी। शादी के बाद स्कूल वालों ने हमें कॉल की कि आप स्कूल नहीं आएंगे, हम दोनों को आपको टर्मिनेट कर रहे हैं, आपने स्कूल को बदनाम किया, आपकी वजह से फेम हमारी कम हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और बिजली सप्लाई की शिकायत तो रोजाना की खबरें लगती, लेकिन इसके सबब बच्चों की सेहत पर इसके मुज़िर असरात मुरतब हो रहे हैं। ये बांदीपुरा की एक रिपोर्ट से सामने आया है। पढ़ने के लिए आग का अलाव इस्तेमाल करने से उनमें तरह तरह की बीमारियों के फैलने का अंदेशा बढ़ गया है। बांदीपुरा का तंगथाड़ी गांव, रात के अंधेरे में पढ़ाई में मशगूल 13 साल की सलीमा और उसके भाई बहन। 8वीं दर्जे में पढ़ने वाली सलीमा पढ़ लिख कर कुछ मुकाम हासिल करना चाहती है, मुल्क और रियासत का नाम रोशन करना चाहती है, लेकिन सरकार है कि उसके गांव तक बिजली की सहूलियात देने की जहमत तक नहीं उठा रही। गांव के बच्चे इसी तरह जलती लकड़ी की रोशनी में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। सलीमा के छोटे बहन भाई गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, तो सलीमा को 2 घंटे इसी तरह पैदल चलकर अथवा टोई के मिडिल स्कूल जाना होता है। स्कूल से वापस आते आते उसे शाम हो जाती है। रात होते ही गांव में अंधेरा छा जाता है। सलीमा और उसके बहन भाई रात में इसी तरह पढ़ाई करने को मजबूर होते हैं। मुझे पढ़ने की बहुत शौक है, मैं इतनी दूर जाती हूँ, रात वापस आती है, हमको नई लाइट होती है, को दिन जला के हम खाना शाना खाते हो, किताब खोलते हैं अंधेरे में, नहीं हमको लाइट है नहीं कुछ, पढ़ने को हमको दिक्कत आती है। 6 बहन भाइयों में सलीमा तीसरे नंबर की बेटी है। 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है। मां का 2 साल पहले इंतकाल हो गया था। पढ़ाई के साथ साथ खाना बनाने से लेकर छोटे बहन भाइयों की देखभाल भी सलीमा के ही जिम्मे है। सलीमा के वालिद भी अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन गांव में बिजली न होने की तकलीफ उन्हें भी है। मुकामी लोगों का भी कहना है कि कुछ अरसे पर मौजूद गांव को तो सरकार ने बिजली मुहैया करा दी, लेकिन उनके गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं चाहते हैं मेरी बेटी पूरा 15 तक पढ़नी चाहिए, नौकरी नहीं लगेगी फिर भी ये पढ़नी जरूरी है। यहाँ वो बिजली का पानी रोड वगैरह बिजली का ही हमारी साइड से बिजली अब पोल जो लाइन जा रही है वो वेवन में जा रही है। हमको 4 या 5 पोल लग रहे थे यहाँ, वो नहीं दिया। सरकार भले ही तंगथाड़ी गांव की अनदेखी कर रही है, रात होते ही गांव में अंधेरा छा जाता हो, लेकिन सलीमा, उसके छोटे बहन भाइयों और गांव के दूसरे बच्चों के हौसले बुलंद हैं। वो इसी तरह जलती लकड़ी की रोशनी में पढ़ लिख कर अपना मुस्तकबिल रोशन करने की जद्दोजहद में लगे हैं। हालांकि इस तरह रोशनी कर पढ़ाई करना उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ जाते हैं, जैसे दोनों में इकट्ठे बैठ जाते हैं, वो लकड़ी जलाते हैं, उससे क्या है कि थिन सी फिल्म जो है वो लंग्स पर जम जाती है, जिसमें सांस लेने में तकलीफ होता है। स्पेशली आंखों में कुछ जलन सी हो रही है, एलर्जिक रिएक्शन है, क्योंकि ये जला रहे हैं वो लकड़ी वगैरह, उससे धुएं से इनकी आंखें जो है उस पर थोड़ा सा असर पड़ रहा है। सरकार एक तरफ जहां दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना स्कीम के तहत घर घर रोशनी पहुंचाने की बात कहती है, तो सलीमा का तंगथाड़ी गांव आज भी अंधेरे में है। जबकि इसी स्कीम के तहत पड़ोसी गांव में बिजली मुहैया कराई गई है, तो फिर तंगथाड़ी गांव के साथ अनदेखी क्यों की जा रही है? इसका जवाब तो सरकार और महकमे के अफसरान ही दे सकते हैं। जी सलाम के लिए बांदीपुरा से भट्ट शहजाद की रिपोर्ट। तो रात में बच्चे लकड़ी जलाकर पढ़ने को मजबूर हैं, तो दिन में स्कूल के बाहर स्कूल की इमारतें सालों से बनती रहती हैं, लेकिन मुकम्मल कब तक होंगी इसका इल्म किसी को नहीं होता। गांदरबल में एक स्कूल है जो कि 10 साल से बन रहा है। पूरी बिल्डिंग तैयार होने से पहले ही इमारत का ढांचा गिर जाता है। नजारा गांदरबल से 28 किलोमीटर दूर तंगदाजे कराल खानी के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल का है। बिल्डिंग के नाम पर यहाँ महज 2 कमरे हैं और उन 2 कमरों में अलग अलग दर्जे के 150 से ज्यादा तलबा इसी तरह पढ़ाई करने को मजबूर हैं। असातिज़ा और मुकामी लोगों की माने तो स्कूल की तामीर 2004 में की गई थी और 2014 में बिल्डिंग काफी हद तक डैमेज हो गई और तब से सभी दर्जे के तलबा इन्हीं 2 कमरों में पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से तलबा को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे
हमारे स्कूल में बहुत सारी प्रॉब्लम है। हम 2 क्लासों में 4-4 क्लास पढ़ते हैं। जो हमें सर पढ़ाते वो हमें समझ नहीं आता है। हमें गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे बिल्डिंग ठीक करी। पहले हमें 2013 में एक बिल्डिंग थी वहाँ नीचे, वो डैमेज हो गई। इस वजह से हमें दूसरी बिल्डिंग में पढ़ना पड़ता है। हमें यहाँ पे 9 क्लासें हैं। एक क्लास को 5 क्लास एक क्लास में पढ़ते हैं, 4 क्लास दूसरी क्लास में पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ समझ नहीं आता है। स्कूल असातिज़ा का भी कहना है कि 2 कमरों में 9 अलग अलग क्लासेस के तलबा को पढ़ाने में उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। साथ ही तलबा को भी कुछ समझ नहीं आता है। स्कूल में कसीर तादाद में गरीब तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। सरकार इस स्कूल की बिल्डिंग और दूसरी परेशानियों को लेकर तवज्जो नहीं दे रही है। मुकामी लोग और स्कूल स्टाफ सरकार से स्कूल की बिल्डिंग बनाने और दूसरी परेशानियों को दूर करने की अपील कर रहे हैं। 2014 से खस्ता पड़ी है, तब से गवर्नमेंट ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया है। हमें यहाँ पढ़ाने में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ रोल बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 150 से ज़्यादा रोल यहाँ पर है और हमारे पास यहाँ पर 2 रूम्स अवेलेबल है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सरकार तालीम के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो दूसरी तरफ गांदरबल के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल को कई सालों से नजरअंदाज किया जा रहा है। स्कूल की हालत बद से बदतर होती जा रही है। मुकामी लोगों की माने तो मुताल्लिक महकमा स्कूल की परेशानियों से वाकिफ है, लेकिन बिल्डिंग की तामीरात को लेकर अभी तक संजीदगी नहीं दिखाई गई है। सवाल है, स्कूल बिल्डिंग के नाम पर क्या बचे हुए 2 कमरों के डैमेज होने का इंतजार किया जा रहा है या फिर किसी हादसे का? इन हालात में ये तलबा कैसे पढ़ें और आगे बढ़ें, सबसे बड़ा सवाल है। जी सलाम के लिए गांदरबल से वकार मंजूर की रिपोर्ट। आज दिल्ली में सीनियर सहाफी हरिशंकर व्यास की बेटी की शादी का रिसेप्शन प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम में मुल्क के कई मशहूर सहाफी शामिल हुए। इसमें मरकजी सरकार के कई सीनियर वजीरों के साथ साथ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी मौजूद थे। प्रोग्राम में जी रीजनल के सीईओ जगदीश चंद्र भी शामिल हुए। रिसेप्शन प्रोग्राम में हुए शामिल सभी मेहमानों ने दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद पेश की। इसमें बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी, साबिक मरकजी वजीर कलराज मिश्र, मरकजी वजीर मनोज सिन्हा, कांग्रेस के सीनियर लीडर राजीव शुक्ला और अहमद पटेल, बीजेपी के लीडर सुधांशु त्रिवेदी भी मौजूद थे। और अब चलते चलते हफ्तावार शुमारे की खास पेशकश, लड़ी शाह। बच्चों की स्कूली छुट्टियां भी शुरू हो चुकी हैं। कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में वक्फे से छुट्टियों का ऐलान किया जाता है। अगर बच्चों ने छुट्टियां मनानी है तो कोचिंग सेंटर्स भी जाना है। प्राइवेट स्कूलों से छुट्टी तो मिली, सरकारी स्कूलों से छुट्टियां तो मिली, लेकिन उसके बाद अब जाएंगे ट्यूशन मरकज पे। लड़ी शाह ने आज के शुमारे में बच्चों के बारे में खास जानकारी हासिल की है और अपनी तरफ से खास एडवाइस भी की है। आइए चलते हैं सीधे सलाम काक के पास हफ्ते के शुमारे में इस हफ्ते का खास लड़ी शाह देखने के लिए। बचन ये तरी आसार छुट्टी गई स्कूलन दिसंबर लड़ी शाह लजरात खबर छुट्टी गई स्कूलन दिसंबर सड़कन तई को चंदन हज गजान परेशान ट्यूशन यल गई दारी तई बार छुट्टी गई स्कूलन दिसंबर मोल मोज बच्चस कुनवार थाई जोन मोल मोज बच्चस कुनवार थाई जोन तमे सज बच्चे नवंत फलन तमे सज बच्चे नवंत फलन अन्न पढ़ियो शुरू सुबनो खार छुट्टी गई स्कूलन दिसंबर अन्न पढ़ियो सजरू सुबनो खार छुट्टी गई स्कूलन दिसंबर क्या करो ये हसुवन जमिस्तान क्या करो ये तिछुवन जमिस्तान तमे सज बच डलान बच्चा सजदान तमे सज छु डलान बच्चा सजदान पत्रावाम बच्चे ते घरे हजलार छुट्टी गई स्कूलन दिसंबर पत्रावाम बच्चे ते घरे हजलार छुट्टी गई स्कूलन दिसंबर
प्राइवेट स्कूलन हिंज गई काम, प्राइवेट स्कूलन हिंज गई काम, पेरेंटन सड़के पे थानावान त्रम, पेरेंटन सड़के पे थानावान त्रम, जमनी शेर तिम कनान छी मक्सर, छुट्टी गई स्कूलन दिसंबर, जमनी शेर तिम कन नावा मक्सर, छुट्टी गई स्कूलन दिसंबर, दुकानदारन से तिमन उठ आसान, दुकानदारन से उठ आसान, सारी चीज की अन्न नावान, सारी चीज की अन्न नावान, समित सारी वनान कुन्नीर जुदार, छुट्टी गई स्कूलन दिसंबर, समित सारी वनान कुन्नीर जुदार, छुट्टी गई स्कूलन दिसंबर, मोल मोज बच्चे सुन गच्छा रूजित, मोल मोज बच्चे सुन गच्छा रूजित, बकाया फीस छुस दशा सूजित, बकाया फीस छुस दशा सूजित, बूजित फटांची सारी नहीं पार, बूजित फटांची सारी नहीं पार, छुट्टी गई स्कूलन दिसंबर, बच्चन यदि तेरी हूं तो वही आसार, छुट्टी गई स्कूलन दिसंबर, गरीब बच्चस परुन ये गो महाल, गरीब बच्चस परुन ये गो महाल, लड़ी शाही वनान छुहल फिलहाल, लड़ी शाही वनान छुहल फिलहाल, जी सलाम चैनल बोजना वंगारगार, जी सलाम चैनल बोजना वंगारगार, छुट्टी गई स्कूलन दिसंबर, बच्चन ये तेरी हूं तो वही आसार, छुट्टी गई स्कूलन दिसंबर, लड़ी शाह हस्ते लजरात खबर, छुट्टी गई स्कूलन दिसंबर।